फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, फूलों की संख्या बहुत कम है, तो इसका मतलब है प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो गया है। क्योंकि हम लगातार फर्टिलाइज़र जब यूज़ करते हैं तो पौधे की मिट्टी ख़राब हो जाती है या उसका पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगी जिससे प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस होगा और पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ ही इस चीज़ के उपयोग से मिट्टी में किसी तरह का फंगस है या इंसेक्ट चींटियाँ हैं तो वह भी दूर होंगे। इस समय यदि आप इस चीज़ का अपने प्लांट पर उपयोग कर लेते हैं तो पौधा आने वाले कई महीनों तक लगातार ग्रोथ करेगा और फूल देता रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्दियों में पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और उनकी नेचुरली ग्रोथ कम हो जाती है। तो इस चीज़ को डालने से पौधा जैसे ही डॉर्मेंसी से बाहर निकलेगा, पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और पौधा कलियां बनाना बहुत जल्द शुरू कर देगा। पौधे में फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और फूलों का आकार भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही प्लांट में इंसेक्ट और फंगस की समस्या भी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छे फूल पाना है और पौधे में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो मिट्टी का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। मिट्टी में अक्सर सर्दियों में नमी की वजह से फंगस लग जाता है और पौधा पत्तियां पीली कर देता है या फिर ग्रोथ रोक देता है। तो यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा एकदम सूखने की कगार पे है, तो समझिए कि प्लांट की मिट्टी ख़राब है या मिट्टी में किसी तरह का फंगस लग गया है। तो इस चीज़ के इस्तेमाल से मिट्टी स्वस्थ होगी और पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। इसका उपयोग आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे होते हैं, गुलाब, गुड़हल, गुलदाउदी, अपराजिता, आप मॉस रोज पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और पौधे में ढेरों फूल पा सकते हैं। तो मेरे पास है ये फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिश्रण होता है। इससे पौधों के लिए यह 3 तरह से काम करती है, एक फर्टिलाइज़र के रूप में, दूसरा एक इंसेक्टिसाइड की तरह और तीसरा एक फंगिसाइड की तरह। पौधे में किसी भी तरह का फंगस हो तो फंगस दूर होता है इसका उपयोग करने से, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप इसका बिना सावधानी के अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहली बात, इसकी ज़्यादा मात्रा हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। जितनी मात्रा मैं बताऊंगी बस उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है, वरना आपका प्लांट सूख सकता है। दूसरी बात, इसको हमें कम समय में रिपीट नहीं करना है। 2 महीने के बाद ही हमें इसका यूज़ करना है, तो हर 2 महीने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, फिटकरी के पानी का आपको अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। ऐसा करने से पौधे की पत्तियां जल सकती हैं। तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही फिटकरी का अपने प्लांट पर यूज़ करना है। यूज़ करने के इसके कई तरीके हैं। आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी वो एकदम सेफ़ तरीका है। पाउडर फॉर्म में या टुकड़ों के रूप में यूज़ करने से इसकी मात्रा हमें पता नहीं चलती है और प्लांट में ज़्यादा मात्रा होने की वजह से पौधे को नुकसान होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका बताऊंगी, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट की मिट्टी स्वस्थ होगी और पौधा ग्रोथ भी अच्छी करेगा, उस पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि फिटकरी प्लांट की सॉइल के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और एसिडिक सॉइल में फ्लावर वाले प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो आपको लेना है 2 लीटर पानी। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है फिटकरी का और इसको आपको 1 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ देना है। इससे ज़्यादा इसे फिटकरी को इसमें नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1 मिनट। 2 लीटर पानी के लिए काफ़ी है। यदि आप पानी की मात्रा 10 लीटर 15 लीटर इस तरह से लेते हैं तो 3 से 4 मिनट के लिए आप फिटकरी के टुकड़े को पानी में छोड़ सकते हैं। 1 मिनट बाद इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा तो हमें इस फिटकरी के टुकड़े को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से देखिए मैंने ये टुकड़ा निकाल लिया है। अब हमें इस पानी का यूज़ अपने पौधों पर करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं
तो एक दिन पहले आपको प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है और मिट्टी को आपको ड्राई ही रखना है। एकदम गीली मिट्टी में आपको इसको नहीं डालना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको अपने प्लांट की सॉइल में डालें। इस तरह से 2 महीने में एक बार इस लिक्विड का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपकी मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट और फंगस नहीं लगेगा और पीएच भी बैलेंस रहेगा। थैंक यू।